स्तनपान ही बच्चों के लिए एक अमृत है। पहले जब आज एक टर्म होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदुस्तान में किसी टाइम पे ये जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो मृत्यु की संख्या थी वो कभी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब तो बहुत कम हो गई है। वो उसी का कारण ये सिर्फ यही जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं की वजह से बच्चे मेनली 3 ही कारणों से रोते हैं। या तो वो भूखे होते हैं, या उनका डायपर पॉटी से सॉइल हो रखा होता है, और या उन्हें नींद आ रही होती है। मिनिमम 3 घंटे में बच्चों को भूख लगा आती है, और एक बार ही अच्छे से फीड लेने के बाद जो 15 से 20 मिनट तक एक बच्चा लेता है वो माँ को महसूस होता है वो सके। दूसरा, ये जो बॉटल देंगे हम, बॉटल फीड देंगे, उससे जो इन्फेक्शन होते हैं उससे बचा जा सकता है स्तनपान देख के। और सबसे तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो माँ का दूध होता है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता वो माँ बच्चे को अपने दूध के थ्रू ही प्रोवाइड करा पाती है। तो मैं टॉक्स विद डॉक्टर गोविंदा एक कोशिश एक्सपर्ट डॉक्टर्स को आपसे मिलवाना, ताकि आपकी समस्याओं को, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को सिंपल तरीके से आप समझ पाए और घर पे सोल्यूशन निकाल पाए। आज हमारे साथ है डॉक्टर वानी अग्रवाल, पीडियाट्रिशियन या बच्चों की स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे सब मम्मीज़ के लिए और सब डैडीज़ के लिए भी कि ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान की ज़रूरत क्या है और बच्चे को किस उम्र तक स्तनपान कराए, और अगर बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़ रहे तो उसके लिए क्या करें। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर वानी। हेलो डॉक्टर गुजर। सो मैडम, आप कुछ बताएं अपने बारे में। आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिशियन होते क्या है, वो आर पीडियाट्रिशियंस? बच्चों के डॉक्टर। WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 18 साल तक की उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, और उनको बच्चों के डॉक्टर ही देखते हैं। तो बेसिकली आप कहते हो कि जैसे हम तो बचपन मानते हैं कि भाई पैदाइश से लेकर 18 साल तक, पर नॉर्मली मतलब 10-12 साल तक कहते हैं, 18 साल तक। पहले 12 साल तक कहते थे, ठीक है। अभी रिसेंट गाइडलाइंस में WHO ने वो चिल्ड्रन की जो एज ग्रुप है वो बढ़ा दिया है, उसे 18 साल तक कर दिया। ओके। तो आप जो नया बच्चा, जो नवजात शिशु है, बिल्कुल न्यू बॉर्न से लेकर 18 ईयर्स तक के जो भी प्रॉब्लम्स होती है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उन सबकी ट्रीटमेंट आप करते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो एक चीज़ जो हर बच्चा करता है, हर माँ चाहती है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करे, बच्चा स्तनपान करे। तो आजकल एक नया मिसकंसेप्शन सा हो गया कि स्तनपान अनहेल्दी है, या स्तनपान से जो है वो फिगर ख़राब होता है, जो भी है। तो मैं चाहूँगा आप बताएं हमारे मम्मीज़ को, या जो बनने वाली मम्मीज़ है, कि स्तनपान की इंपॉर्टेंस क्या है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। सबसे पहली बात तो ये एक मिथक है कि स्तनपान बच्चों के लिए नुकसानदायक है या उससे माँ की फिगर खराब होती है। दूसरी बात, स्तनपान ही बच्चों के लिए एक अमृत है। स्तनपान से जो ब्रेस्ट फीड होती है, जो माँ का दूध होता है, वो बच्चों के लिए किस किस चीज़ों में हेल्प करता है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले उससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बनती है। दूसरा, ये जो बॉटल देंगे हम, बॉटल फीड देंगे, उससे जो इन्फेक्शन होते हैं उससे बचा जा सकता है स्तनपान देख के। और सबसे तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो माँ का दूध होता है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता वो माँ बच्चे को अपने दूध के थ्रू ही प्रोवाइड करा पाती है। 85% ब्रेन ग्रोथ 2 साल तक होती है। जो बच्चे 2 साल तक स्तनपान करते हैं उन लोगों का इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उनको लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, मोटापा कम रहता है, दिल की बीमारियां कम रहती हैं। तो आप कहना चाहते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग, अगर माँ अपने बच्चे को कोई प्रोटेक्शन दे सकती है, कवच दे सकती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट, माँ अपने बच्चे को बेस्ट गिफ्ट स्तनपान ही दे सकती है। ठीक। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो आपने बताया 2 साल तक, तो क्या 2 साल तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए बच्चे को, या ब्रेस्ट फीडिंग की कोई पर्टिकुलर एज है? WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसका मतलब है कि सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए, नहीं ना तो पानी, ना कोई गुट्टी, ना ऊपर से कोई ग्राइप वाटर। वो सारी ज़रूरतें माँ का दूध पूरी कर देता है। 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चे की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको 600 से 700 किलो कैलोरी चाहिए होती है, और माँ के दूध से कोई 400 से 450 किलो कैलोरी आ रही होती है। वो जो 200-250 किलो कैलोरी का गैप होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, और माँ का दूध 400 से 450 तक ही दे पाता है।
तो बच्चे की ग्रोथ में कमी होने लगती है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है, वज़न कम होने लगता है, या ठीक से उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती। तो इसलिए हमें 6 महीने के बाद धीरे धीरे ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसे कहते हैं वो चालू करनी चाहिए। तो अब इसमें अपने दो बातें मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो आपने बात करी घुट्टी की। अब ये मेरे हिसाब से एक इमोशनल मैटर है इंडिया के अंदर कि भाई बच्चे को पैदा होते ही घुट्टी पिलाना एक हमारे कल्चरल वैल्यू से जुड़ा हुआ है। तो आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गूगल पे है, घुट्टी गलत है, घुट्टी फ़ायदेमंद है, घुट्टी नहीं है, हाँ है। आप एक घुट्टी को क्लैरिफाई करो कि वो दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, और कीपिंग इन माइंड कि हमारी जो कल्चरल एक जो उससे अटैचमेंट है कि भाई बुआ देगी या भैया से दिलवाएंगे या कोई दिया ही जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उस घुट्टी में क्या दे सकते हैं, ऐसा घुट्टी वो दे सकते हैं, दे सकते हैं, और उसका फ़ायदा नुकसान। कल्चरल बिलीव्स के अकॉर्डिंग घुट्टी दी जाती है शहद, और जीभ पर वो ओम बनाते हैं। ये जनरली मैंने कई जगह देखा है। शहद हम सिर्फ जो दिया जाता है उसी पे डिस्कस करते हैं। शहद 2 तरीके का होता है, एक तो नेचुरल, एक जो ये बना बनाया आता है पैकेट में, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। वो प्योर होता है, कितना प्योर है हमें नहीं पता, उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। नवजात शिशु को कोई ऊपर से केमिकल देना, इट इज़ नॉट गुड। और जो हम ये नॉन नेचुरल होते हैं, जो ये छत्तों से ले आते हैं, वो कितना प्योर है, उसमें कुछ इन्फेक्शन है, वो देना भी बच्चे के लिए हानिकारक है। तो घुट्टी में शहद ही दिया जाता है, और शहद नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा शहद ठीक है। पर दादी माँ कहती है कि उनको भी जी थी, हमारे बच्चों को भी जी थी, हमें तो कुछ ना इन्फेक्शन हुआ, ये नहीं डॉक्टर बताती है कि घुट्टी से इन्फेक्शन होता है। उसका क्या जवाब है? उसका जवाब सिर्फ यही है कि पहले जब आज एक टर्म होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदुस्तान में किसी टाइम पे ये जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो मृत्यु की संख्या थी वो कभी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब तो बहुत कम हो गई है। उसी का कारण ये सिर्फ यही जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं की वजह से। ओके। तो आपके हिसाब से घुट्टी देना गलत है, नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। पर अगर सपोज कुछ किसी को, तो आप कम्प्लीटली नो है या कोई अल्टरनेटिव है? इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है, ये कम्प्लीटली नो है। तो आइडियली जैसे बच्चा पैदा हो तो उसकी इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा दी जाए, विद इन जो पहला दूध है जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं जिसको, वो बच्चे को मिल सके। ये कोलेस्ट्रम की क्या वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज। जितने भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल में होती है। वो बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो आधे घंटे के अंदर ही, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको आधे घंटे के अंदर ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे लगाना है, और सिजेरियन भी हुआ है तो 1-1.5 घंटे के अंदर आप लगा सकते हैं बच्चे को माँ के स्तन से। तो उसी में कोलेस्ट्रम होता है, वो पहले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, और उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो उससे बच्चे की इन्फेक्शन फाइट करने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा, दूसरा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि कई बार जैसे दूध पिलाया, बच्चा फिर भी रोता है, तो बड़ी मिसकंसेप्शन है, या जो भी कह लो कि बच्चा भूखा है, इसको और दिया जाए, और आप डाइटिशियन कहते हैं कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव पानी तक नहीं देना, और कई बार होता है कि नहीं थोड़ा पानी पिला दो उसको या थोड़ा, तो उसका क्या सोल्यूशन है, या वो सही है गलत है, उसके बारे में कुछ? माँ कई बार आती हैं कि हमें नहीं लग रहा कि हमारा बच्चा के लिए हमारा ब्रेस्ट मिल्क फिर पूरा पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। उसका सिर्फ एक यही आंसर है कि अगर आपका बच्चा पूरे दिन में 6 से 7 बारी क्लियर यूरिन पास कर रहा है, उसका नॉर्मल कलर का पेशाब है, पीला नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आप जो ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं वो उस बच्चे के लिए एडिक्वेट पूरा पड़ रहा है। तो अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बच्चे हैं, मतलब आप कहते हैं कि 6 महीने तक उसको सिर्फ माँ के दूध के अलावा ऊपर से कुछ भी नहीं देना है, तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बच्चों के अंदर क्या क्या, मतलब हम देखते हैं केमिकल, एक तो पेशाब बताया आपने, क्या बॉडी वेट और कोई उनका बॉडी का कलर या कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें जो बताते हैं कि वो सब चीज़ों को देखना होता है कुछ? उसका वज़न तो हर महीने आप जब वैक्सीन कराएंगे वो बढ़ेगा ही, है ना। वो तो हर महीने जब आप पीडियाट्रिशियन के पास रेगुलर फॉलोअप में जाएंगे वो आपको दिखेगा कि वो ग्रोथ हो रही है। 6 महीने के अंदर अगर आपने एक्सक्लूसिवली और ठीक ब्रेस्ट फीड कराया, कि जो मैं बता रही हूँ कि 6 से 7 बारी क्लियर यूरिन बच्चा पास कर रहा है, तो 6 महीने के अंदर बच्चों का वेट डबल हो जाता है। ये एक मोटा गाइडलाइन है कि माँ को पता चल जाए कि मेरे बच्चे का वेट डबल हो गया 6 महीने में। कई बार जैसे पानी ऊपर से देने की होती है हैबिट, तो वो भी मेरे गलत है कम्प्लीटली, मतलब बिल्कुल पानी नहीं देना। जो माँ का दूध होता है
जब हम देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो बहुत पानी जैसा आता है, उससे बच्चे की प्यास मिटती है, जिसे बोलते हैं फोर मिल्क। और लास्ट में आता है हाइंड मिल्क, उसके अंदर वो बहुत मीठा होता है, इट इज़ फुल ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे बच्चे की भूख मिटती है। तो बच्चे को पानी भी मिल गया, बच्चे को खाना भी मिल गया, ऊपर से पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग की कोई फ्रिक्वेंसी है, मतलब ऐसा है कि मतलब इतनी बारी ब्रेस्ट फीड कराना है, या बच्चा जब मांगे उसको ब्रेस्ट फीड कराते रहे? जब बच्चा पैदा हुआ है तब 28 दिन तक तो हर बच्चे को 2 से 3 घंटे में आप खुद जगा के फीड करा सकते हैं। 28 दिन के बाद, जिसे हम मानते हैं 1 महीने के बाद, जब बच्चा मांगे तब फीड कराना होता है। तो जैसे नई माएँ हैं जिनको नहीं आइडिया है, तो कैसे जज करें कि बच्चा जस्ट रो रहा है या फीड के लिए रो रहा है? कई बार क्या होता है कि बच्चा रो रहा है तो वो चुप कराने के लिए ब्रेस्ट से लगा लेते हैं, तो वो हैबिट ठीक है? आप उसके लिए मतलब कोई नई माओ के लिए कोई गाइडलाइंस की, भाई बच्चे को कब फीड कराना है, क्या साइंस देखे कि वो फीड मांग रहा है वर्सेस कि वो जस्ट इरिटेटेड है या किसी और कारण से? बच्चे मेनली 3 ही कारणों से रोते हैं, या तो वो भूखे होते हैं, या उनका डायपर पॉटी से सॉइल हो रखा होता है, और या उन्हें नींद आ रही होती है। मिनिमम 3 घंटे में बच्चों को भूख लगा आती है, और एक बारी अच्छे से फीड लेने के बाद जो 15 से 20 मिनट तक एक बच्चा लेता है, वो माँ को महसूस होता है वो सके। उसके बाद बच्चा 1 से 1.5 घंटे आराम से सोता है। जब उठता है पॉटी करी होती है, और उसके बाद आधे पौने घंटे बाद वो फिर रोने लगता है। तो यही एक है तरीका जिससे जान सके कि बच्चे को कब कब फीड करानी है। और एक एक्सेसरी क्वेश्चन है इससे हटके, जो आजकल ये आर्टिफिशियल निप्पल आता है कि बच्चा रो रहा है तो उसको मुंह में निप्पल दे दिया चुप कराने के लिए, वो कहाँ तक सही है? उन्हें सूदर कहते हैं, हाँ जी, ठीक है, उस स्पेसिफायर भी कहते हैं कई लोग। उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे बच्चे को निप्पल कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर बच्चे को उसकी हैबिट पड़ गई ना, तो बच्चा कई बारी माँ का फीड नहीं पकड़ता, माँ का निप्पल नहीं पकड़ता, तो और उसमें तो दूध भी नहीं जा रहा है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, और इनफैक्ट वो हार्मफुल है। तो आपके हिसाब से सूदर पेसिफायर की कोई एज नहीं है, आइडियली मरीज बच्चों को नहीं देना? नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग की एक 6 महीने तक की कार्रवाई। अब 6 मंथ्स के बाद आपने बताया कि सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री फीड, मतलब ब्रेस्ट फीड काफ़ी नहीं है, उसके बाद हमको कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करना है। तो आप गाइड करें कि किस तरह से जो माएँ हैं अपने बच्चों का, अच्छा ब्रेस्ट फीड छुड़वाना और ब्रेस्ट फीड को कॉम्प्लीमेंट करना, इसमें क्या फ़र्क है? मतलब किस एज में ब्रेस्ट फीड बंद करना चाहिए और किस एज में ब्रेस्ट फीड को कम करना चाहिए? ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की ऐसी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। 2 साल तक तो हमको ब्रेस्ट फीड देना ही देना है, नॉट एसेंशियल के पूरे टाइम हमें ब्रेस्ट फीड ही देना है। उसके साथ हमें 6 महीने के बाद सेमी सॉलिड फिर सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीड के साथ दूसरे फूड कब ऐड करने हैं, विच इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, वो 6 महीने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें चालू करने होते हैं। जो स्टॉफ पहले बच्चा मिल्क विच इज़ ए लिक्विड डाइट, उससे चालू होकर सेमी सॉलिड प्यूरी, फिर सेमी सॉलिड, और साल भर में बच्चा सॉलिड फूड खाने लगता है। तो जो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड में दूध स्टार्ट करना है, तो उसके अंदर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि भाई मिल्क को डाइल्यूट करा जाए या टोन्ड मिल्क दिया जाए, या तो उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस है? 6 महीने के बाद हमें माँ के दूध से फार्मूला फीड पे शिफ्ट नहीं करना है। 6 महीने के बाद हमको क्या करना है कि एडिशनल जो हमारा एनर्जी गैप बचा है 250 किलो कैलोरी का, उसे फुलफिल करना है। जो स्टार्टिंग में हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की प्यूरी बॉईल करके प्यूरी बना के उसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद 6-7वें महीने से अगर बच्चा ये लेने लग रहा है, ठीक से ले पा रहा है, उसके बाद हम बाकी सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 9 महीने से पहले गेहूँ को इंट्रोड्यूस ना किया जाए। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वीट एलर्जी, सीलियक डिजीज़ जिसे कहते हैं। अगर हम बहुत जल्दी गेहूँ बच्चे के खुराक में ऐड कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में, तो वीट एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे देश में तो रोटी तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रोटी को पीस के उसमें घी लगा के। दाल का पानी, ओके, चावल का मांट, ठीक है, सबसे पहले वही चालू करते हैं। ओके। फल सब्जियां, दाल का पानी, चावल का मांड, कोई भी सब्जी वो बॉली प्यूरी बनाई, बच्चे को खिलानी शुरू कर दी। इसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता। शुरुआत में जब शुरू करते हैं तो 2 से 3 चम्मच से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। 6 से 8वें महीने के बीच में बच्चा 1/4 कटोरी खा पाता है, उसके बाद आधी कटोरी, उसके बाद पौना कटोरी। साल भर तक बच्चा 1 कटोरी आराम से खा लेता है,
और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं खाएगा, मिनिमम 1 कटोरी उसे खाना चाहिए। और पानी का इंटेक? पानी 6 महीने के बाद से आप उबला हुआ पानी चालू कर सकते हैं बच्चे को, थोड़ा थोड़ा इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार। अच्छा, एक तो है कि आप कह रहे हैं कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग, और कई बार सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है, या कई बार माँ की हेल्थ या वर्क प्रोफाइल अलाउ नहीं करती, तो अगर वो 6 महीने में दूध बंद करना चाहे तो क्या वो अलाउड है, क्या वो पॉसिबल है? अलाउड है, बट स्टिल मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। अगर हमें तभी भी किन्हीं कारणवश चालू करना पड़ रहा है तो हमें फार्मूला फीड चालू करना चाहिए। वो हमें इसलिए चालू करना चाहिए क्योंकि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कल्चरल बिलीव्स। जनरली क्या करते हैं, काऊ का मिल्क, गाय का दूध चालू करने की प्रथा है हमारे यहाँ। जो गाय का दूध होता है उसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, और बच्चों के जो गुर्दे होते हैं, किडनीज जिन्हें कहते हैं, वो साल भर तक प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, तो उसमें जो इतना मिनरल कंटेंट होता है वो गुर्दे पचा नहीं पाते उसको ठीक से, और बच्चों को कई तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। तो साल भर तक हम कोशिश करेंगे अपने बच्चे को फार्मूला फीड दें या माँ का दूध दें। तो जैसे फार्मूला फीड तो एक डब्बे वाला दूध है, एक हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये जैसे डॉक्टर प्रमोट करते हैं कि भाई ये एक्सपेंसिव डब्बे वाला दूध दो, घर का जो दूध है वो तो मना करते हैं। कोई अगर ना अफोर्ड करता है फार्मूला फीड, तो क्या डाइल्यूट करके को काऊ मिल्क दे सकते हैं? नहीं, डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो टोन्ड मिल्क आता है, उसमें पानी नहीं मिलाएंगे, उबाल के ठंडा करके वो देंगे। पानी नहीं तब भी नहीं मिलाना, ना काऊ मिल्क, ना सुपर टोन्ड मिल्क, ना फुल क्रीम मिल्क, सिर्फ सिंपल टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क कैन बी यूज 6 महीने के बाद ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अगर माँ दूध नहीं पिला पा रही है या दूध पिलाना नहीं चाहती उस कंडीशन में, ठीक है। अगर माँ कंटिन्यूस करती है 2 साल तक, तो जैसे धीरे धीरे बच्चे को कैसे खुलवाए दूध, मतलब एक पॉइंट तो आएगा जैसे बच्चा तो एक बार निपल से एडिक्ट है, माँ के स्तन से उसको मतलब सोने की हैबिट है, या माँ के सिरे से चिपक के उसको हैबिट है कि भाई उससे रेस्ट मिलता है, तो बच्चे कई बार नहीं छोड़ना चाहते, तो कई बार परेशान होते हैं, वो मिर्चें लगाते हैं निपल के अराउंड, ये बहुत चीज़ें होती है। तो बड़े क्या सही तरीका है बच्चे को दूध छुड़वाने का कि वो दूध माँ का दूध छोड़े और अपनी नॉर्मल डाइट पे चाहिए, उसके लिए क्या बेस्ट तरीका है और बेस्ट एज, मतलब किस एज पे बेस्ट छुड़वाना ही छुड़वाना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं मिर्च लगाना, नीम के पत्ते लगाना, जनरली नॉर्मली बच्चे नहीं करते हैं ऐसे। ये जो बच्चे ज़्यादा करते हैं प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, उसके पीछे कारण होता है बच्चों को कोई ना कोई थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, और वो माँ से चिपकना चाहते हैं, माँ से वो रहना चाहते हैं कि कोई एक बंदा माँ के पास उन्हें सेफ्टी मिलती है। इसलिए वो कई बच्चे प्रोलॉन्ग, उसमें फीडिंग भी नहीं आ रही होती है, बस उन्हें एक एहसास होता है माँ हमारे पास है। तो हम 2 साल के बाद, जनरली हम 6 महीने से अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रॉपरली टाइमली चालू कर देंगे, तो 2 साल तक बच्चा खुद ही छोड़ देता है धीरे धीरे करके, क्योंकि आप उसकी जो भूख की ज़रूरत है वो आप उसके खाने से आप कंप्लीट कर दोगे, और एक घर का माहौल है ना, खुशनुमा माहौल होता है, तो बच्चा खुद ही छोड़ देता है धीरे धीरे करके। उसके बाद हमारे को वो सब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर बच्चा नहीं छोड़ रहा तो कोई प्रैक्टिसेस है पीडियाट्रिक्स में कि वीनिंग कैसे कराया या कैसे बच्चे को छुड़वा सकते हैं दूध? पीडियाट्रिक्स में ऐसी तो कोई प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन हम बच्चे के साथ माँ और एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके कर सकती है कि नहीं ये करना, क्योंकि 2 साल का बच्चा माँ की बात समझने लगता है, ठीक है। माँ उससे बात करेगी, बस खेलेगी, कहानी सुनाएगी, तो वो छोड़ देगा। तो थैंक यू डॉक्टर वानी फॉर दिस, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। आई थिंक काफ़ी डाउट्स इससे ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड को लेके सॉल्व होते हैं। अगर आप एक मैसेज देना चाहे मदर्स को, न्यू मदर्स को या होने वाली मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो वो क्या होगा? स्तनपान ज़रूर कराएं, 6 महीने तक कराएं। अगर आप कहीं बाहर भी जाती हैं, कहीं आप प्रोफेशनल हैं, वर्किंग हैं, तब आप ये कर सकते हैं कि अपने दूध को बॉटल्स में स्टोर करके फ्रिज में रख दें, ताकि जो बंदा पीछे से आपके बच्चे की केयर कर रहा है वो उस दूध को निकाल के गर्म पानी में रख के गर्म करके पिलाए, लेकिन 6 महीने तक आप अपना ही दूध पिलाएं। गर्म पानी में गर्म करना, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हो कि बोले डायरेक्टली नहीं उबालना है? नहीं, माँ का दूध अलग अलग बॉटल्स में स्टोर करके फ्रिज में सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रखना होता है, और वो दूध 24 घंटे तक ही इस्तेमाल करना होता है। उस दूध को जब भी यूज़ करना है, निकालें एक बॉटल, गर्म पानी में उसे रख दें और देखें ल्यूक वार्म हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चे के पीने लायक हुआ है नहीं हुआ है, और उसे पिलाएं। अगर बच्चा पूरा पी लेता है
तब तो अच्छी बात है। अगर वो बच जाता है तो हम उस दूध को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वी हैव टू थ्रो दैट मिल्क। तो ऐसे कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क? डेली माँ अपने ऑफिस जाने से पहले वो दूध निकाल के जाए। अच्छा, और जो 24 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है। और जो दूध बच जाए सपोज, तो उसको डिस्कार्ड करके जाए, उसको डिस्कार्ड कर मतलब एक दिन के लिए रख सकते हैं? हाँ जी। फ्रीजिंग नहीं करना है, फ्रिज में रखना है? फ्रीज करने के लिए एक डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर चाहिए होता है। वहाँ 6 महीने यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको थॉ करने का अलग प्रोसीजर होता है जो हम घरों में नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से मिल्क बैंक होते हैं, ह्यूमन मिल्क बैंक। तो जैसे आपने सुना डॉक्टर वानी अग्रवाल से कि ब्रेस्ट फीडिंग अमृत है, ब्रेस्ट फीडिंग एक माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट गिफ्ट है जो उसको दे सकती है, क्योंकि डे 1 से उसको इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन, ग्रोथ के ये सारे मिनरल, सारे विटामिन, मतलब उसकी एक कंप्लीट डाइट। तो मेरा सब जो बहनें, जो माएँ जुड़ी है और जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा प्रमोट और एक ब्रेस्ट फीडिंग औरत को हमेशा सपोर्ट, ये ऐसे सोसाइटी हमें करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट से पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि मैडम को फिर से लाकर ये सारे क्वेश्चंस उनसे आंसर करवाएंगे। और डॉक्टर वानी से अगर आप मिलना चाहें तो उनसे मिलने की डिटेल्स, उनके क्लिनिक का एड्रेस और उनका अपना खुद का इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।